सो हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने लेके आया हूँ क्वेश्चन कि क्या आप नोफेप जर्नी या ब्रह्मचारी जर्नी फॉलो कर रहे हो और आपको फ्रीक्वेंटली नाइटफॉल का सामना करना पड़ रहा है और आपको समझ नहीं आ रहा कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहाँ गलती हो रही है, क्या ये नेचुरल है या नहीं है, क्या नोफेप या ब्रह्मचार्य पर इसका फ़र्क पड़ेगा और कैसे हम इसको रोक सकते हैं, वो इन चीज़ों का मैं डिस्कशन करूंगा इसके अंदर एक वेल एक्सप्लेन्ड मैनर के अंदर। और अगर आप वीडियो को अंत तक देखते हो तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे इसी वीडियो में आपके मन की आवाज़ में। तो बात करें अगर नाइटफॉल है क्या, सबसे पहले तो नाइटफॉल और कुछ भी नहीं है गाइस। जब आप अनकॉन्शियस हो, आपका ध्यान नहीं है, आप होश में नहीं हो और उस वक्त अगर अनजाने के अंदर आपका जो सीमेन है वो अपनी बॉडी से बाहर आ जाए तो उसको बोलते हैं नाइटफॉल या फिर स्वप्न दोष। सवाल उठता है कि क्या ये नेचुरल है, क्या ये प्राकृतिक है। तो बहुत से लोग बोलते हैं कि हाँ ये नेचुरल है, ये होता है ऐसा वैसा ब्ला ब्ला ब्ला। बट गाइस लेट मी टेल यू वन थिंग ओनली कि मैं 4 महीने से ऊपर हो गए हैं, मेरे को नाइटफॉल नहीं हुआ है अभी तक, जबकि मैं हार्डकोर नोफेप जर्नी को फॉलो कर रहा हूँ। एक चीज़ मैं आपसे पूछूंगा कि क्या जब आपके नाक से पानी आता है तो उसका कोई रीज़न नहीं होता? जब आपकी आंख से आंसू आता है तब उसके लिए कोई रीज़न नहीं होता? जब आपका मनपसंद का खाना देखते हो तो आपके मुंह से पानी आता है, क्या उसका कोई रीज़न नहीं होता? तो गाइस डेफिनेटली जब आपकी बॉडी से सीमेन निकला है तो उसका भी कोई रीज़न होगा। उस रीज़न को अपन पहचानेंगे, उसको अपन एनकाउंटर करेंगे, क्योंकि एक नेचर कॉल नहीं है। 1 नंबर या 2 नंबर की टॉयलेट आनी है तो आएगी ही, आप इसको रोक नहीं सकते, ऐसा कुछ नहीं गाइस। डेफिनेटली अगर आप प्रैक्टिस करते हो, रीज़न समझते हो तो डेफिनेटली आप नाइटफॉल को पूरे तरीके से रोक सकते हो। पहले अपन जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर नाइटफॉल होता क्यों है। इसकी अगर अपन मैकेनिज्म समझें तो गाइस इसके 2 रीजंस होते हैं। एक रीज़न ये है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड, और दूसरा रीज़न होता है आपके अंदर जो एक्सट्रीम लेवल पर जो एनर्जी एक्यूमुलेट हुई है वो। सबकॉन्शियस माइंड कैसे इसके अंदर पार्टिसिपेट करता है उसको जानने के लिए एक चीज़ समझें आप कि जब आप होश में नहीं हो तो आपकी बॉडी को, आपके एक्शंस को आपका सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है। और वो कैसे कंट्रोल करता है? क्योंकि जब आप किसी लड़की के बारे में, अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में, किसी पॉर्न स्टार के बारे में, किसी पॉर्न वीडियो के बारे में, किसी इरोटिक सीन के बारे में सोच रहे हो और सोचते सोचते आपके मन से वो ख्याल निकल गया, पर आप नहीं जानते कि उसका कुछ हिस्सा आपके दिमाग में फंसा रह गया है। वो आप रात को सोने से पहले सोचो या दिन में किसी भी पल सोचो, वो हिस्सा रह सकता है कभी भी। तो जब आप होश में नहीं हो तो वो हिस्सा उस वक्त आपके मन में एक सेक्स ड्रीम की तरह आता है और वो आपसे अनजाने के अंदर आपका सीमेन निकाल के ले जाता है। और रीज़न होता है गाइज एंग्जाइटी, स्ट्रेस, बहुत ही ज़्यादा टेंशन में रहना, तनाव जिसको बोलते हैं। जब आप उसके अंदर रहते हो, लाइफ के अंदर आपकी कुछ प्रॉब्लम चल रही है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंग्जाइटी के अंदर हो, तो बॉडी आपको आराम देना चाहेगी डोपामाइन शॉट के थ्रू। और फिजिकल लेवल पर ये काफ़ी हद तक आपको डोपामाइन देता है, तो बॉडी नेचुरल तरीके से आपको आराम देने के लिए आपका जो है रिलैप्स करवा देती है। सो अगर आप स्ट्रेस फ्री रहते हो, खुश रहते हो, तो डेफिनेटली आपका नाइटफॉल रुक सकता है। दूसरा रीज़न जो गाइस नाइटफॉल मैकेनिज्म में अपन ने बताया पहले, वो है एक्सट्रीम एनर्जी एक्यूमुलेशन इन योर स्टमक। होता क्या है, जब आप पहले फैपर थे, जब रोज आप निकालते थे बाहर, अब आपने निकालना बंद कर दिया, बॉडी अभी भी प्रोड्यूस कर रही है वो सीमेन और वो वीर्य, वो आपके मूलाधार में इकट्ठा हो रहा है और आपको ज़रूरत है कि आप उसको अच्छे से एब्जॉर्ब करो थ्रू एक्सरसाइज, थ्रू मेडिटेशन। आप उसको अपने ब्रेन में, अपनी बॉडी के अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब करो ताकि वो वेस्ट ना हो, क्योंकि उसके अंदर बहुत ही कीमती न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अगर आप सही तरीके से उसको ट्रांसम्यूट नहीं कर पाते हो, सही तरीके से आपकी बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, तो आपकी बॉडी के लिए वो एक तरह का वेस्ट है। और जो चीज़ व्यर्थ होती है, जो वेस्ट होती है, बॉडी उसको अपने आप बाहर निकाल देती है। तो अगर आप गाइस डेफिनेटली सही तरीके से उसको ट्रांसम्यूट नहीं कर पा रहे हो, अपनी सीमेन एनर्जी को सही तरीके से उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हो अपनी मसल्स में, अपने ब्रेन में, तो डेफिनेटली गाइस बॉडी उसको बाहर निकालेगी ही। तो जब अपन ने रीज़न जान लिया कि आखिर नोफेप के अंदर नाइटफॉल होता कैसे है, तो सवाल ये उठता है कि कैसे आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, कैसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को साथ के साथ उस एक्सट्रीम एनर्जी एक्यूमुलेशन को कंट्रोल कर सकते हो। उन्हीं चीज़ों का मैं जवाब दूंगा यहाँ पे अच्छे तरीके से गाइज। डेफिनेटली ये चीज़ें आपको हेल्प करेगी और आज के बाद आपको किसी भी तरह का दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। तो आप अच्छे से इन रीजंस को समझें, सॉल्यूशंस को समझें, अप्लाई करें, 1 हफ्ते के अंदर आपको फर्क नजर आएगा। पहला रीजन जो गाइज नाइटफॉल का होता है वो होता है बॉडी लेवल पर। जब आपकी बॉडी के अंदर एक्सेसिव हीट एक्यूमुलेट हो गई है तो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए उस हीट को इजैक्यूलेट करती है और वो हीट आपके सीमेन में होती है। तो जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है तो बॉडी चाहेगी कि टेम्परेचर कम हो और उस कम करने के लिए टेम्परेचर को बॉडी स्पिल कर देती है आपके सीमेन को। तो इसका सोल्यूशन गाइज आप इस तरीके से देख सकते हो कि अगर आप रात को सोने जा रहे हो तो शाम को आप एज पॉसिबल कोल्ड शावर ले सकते हो। अगर कोल्ड शावर नहीं ले सकते हो तो एक चीज़ कम से कम आपको करनी है कि रात को सोने के 1 घंटे पहले आपको ठंडे पानी से अपने पैर अच्छे से धोने हैं, जिससे आपका बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल होगा और बॉडी को सीमेन को बाहर फेंकने की जरूरत नहीं पड़ेगी टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए, और जिससे वो आपकी बॉडी में सेव रहेगा, स्टोर रहेगा और बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर पाएगी। दूसरा रीज़न होता है गाइस कि आप पेट के बल पर सोते हो तो आपका जो पेनिस है उस पर प्रेशर पड़ता है और बॉडी को उससे ऑर्गेज्म मिलता है।
अनकॉन्शियसली, और हो सकता है कि आपका रिलैप्स हो जाए। तो कोशिश करें कि आप पीठ के बल या फिर साइड से सोएं, क्योंकि वैसे भी पीठ के बल पर सोना आपकी स्पाइन पर जोर डालता है, जिससे कि आपकी बॉडी में स्ट्रेन और पेन का मसला हो सकता है। एक्सरसाइज के तौर पर गाइज आप नाइटफॉल को रोकने के लिए 2 एक्सरसाइज डेफिनेटली कर सकते हो। फर्स्ट इज प्राणायाम और दूसरा होता है मूलबंध, जिनको करने से आप अपनी बॉडी को ऊपर ला सकते हो और नाइटफॉल से बच सकते हो। प्राणायाम और मूलबंध पर मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगा बहुत ही जल्दी, डोंट वरी। जैसे गाइज मैंने पिछली वीडियोस में बताया कि आपको सुबह मेडिटेशन करना है उठने के साथ ही, पर मैं एक चीज़ बोलूंगा गाइज, अगर आप पॉसिबल हो तो रात को सोने के कुछ देर पहले मेडिटेशन कर सकते हो, कम से कम 5 मिनट के लिए, जिससे आपका दिमाग शांत रहेगा, रात को आपका दिमाग ओवर थिंक नहीं करेगा। और दूसरा गाइज एक चीज़ आप डेफिनेटली करना चाहिए आपको, वो है आपके भगवान की या फिर जिस भी शक्ति को आप मानते हो उसकी प्रार्थना करें। उसके अंदर आप प्रार्थना में भगवान का ध्यान लगाएं, भगवान से ये चीज़ मांगें, हे भगवान मेरे को वीर बनाओ, मेरे को इन सब दिक्कतों से बाहर निकालो, मेरे को शक्ति दो। फिर रीज़न होता है गाइज आपकी डाइट। बेसिकली आपकी डाइट बहुत बैलेंस्ड होनी चाहिए। ऐसी डाइट आपको लेनी है क्योंकि आप नाइटफॉल से जूझ रहे हो, इसका मतलब है आपकी बॉडी में एक्सेसिव हीट है। उस हीट को कंट्रोल करने के लिए आपको ऐसा खाना खाना है जिससे कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर कम रहे। तो आप गाइज गहरे हरे पत्ते वाली सब्जियां खा सकते हो, जिससे कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर कम रहेगा और आपको नोफेप में नाइटफॉल कंट्रोल करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। स्पाइसी फूड नहीं खाना है आपको, क्योंकि स्पाइसी फूड में बहुत हीट होती है, जिसकी वजह से आपको नाइटफॉल होने की समस्या हो सकती है। बेसिकली मैं तो बहुत खाता हूँ स्पाइसी फूड, क्योंकि मेरे को कभी होता नहीं है, क्योंकि गाइज मैं मेडिटेशन और एक्सरसाइज पे बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट और गोल्डन टिप कि आपको दिन भर जो भी काम आप करते हो, चाहे आप पढ़ाई करते हो, चाहे आप जॉब करते हो, चाहे आप खेल कूद करते हो, जो कुछ भी करते हो, आप उसके अंदर अपना 110% दो। इस लेवल पर काम करो जैसे कि आप एक ओलंपिक प्लेयर हो और दुनिया आपको टीवी पर देख रही। पूरा 100% दो गाइज काम में, ताकि आप अच्छे तरीके से प्रोडक्टिव बन पाओ। साथ के साथ जब तक आप सोने जाओगे आपकी एनर्जी पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुकी होगी, आपको सोने के टाइम पर सिर्फ नींद आएगी, ओवरथिंक करने का आपको टाइम ही नहीं मिलेगा। तो हमेशा पूरी जी और जान के साथ दिन भर काम करें, क्योंकि गाइज मैं करता हूँ, मुझे इसके फ़ायदे बहुत ही ज़्यादा मिल रहे हैं। तो गाइज ये थे वो कुछ रीजंस और सॉल्यूशंस जिनकी वजह से नाइटफॉल होता है और जिनको करके आप अपने नाइटफॉल से बच सकते हो या उसको काफ़ी हद तक कम कर सकते हो। सवाल उठता है कि क्या अगर आपको नाइटफॉल हुआ है तो क्या ये आपके ब्रह्मचर्य या नोफेप जर्नी पर कोई असर डालता है? तो देखा जाए तो गाइज आपने अपने हाथ से कुछ नहीं किया जानबूझकर, ना ही आपने कोई पॉर्न वीडियो देखी है, तो ना इसमें पॉर्न और ना इसमें मैस्टरबेशन जो है इंक्लूडेड था। तो देखा जाए वैसे थ्योरेटिकली तो आपने नोफेप को ब्रेक नहीं किया है। पर गाइज अगर आपको नोफेप के मिरेकल्स, मैजिक एंड इफेक्ट्स देखने हैं तो डेफिनेटली आपको अपना सीमेन जो पूरा रिकवर करके रखना है, बॉडी के अंदर सेव करके रखना है, ताकि बॉडी उसको एब्जॉर्व करे और आपको जादू देखने को मिले। तो डेफिनेटली गाइज नाइटफॉल जो है नोफेप के उस जादू को तो कम कर देता है, पर हाँ इससे आपकी नोफेप स्ट्रिक टूटेगी नहीं। तो गाइस वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा कि बेसिकली आप इसको इनिशियली कंट्रोल नहीं कर सकते, पर हाँ आप कोल्ड शावर, मेडिटेशन, एक्सरसाइज और प्रेयर के थ्रू आप इसको काफ़ी हद तक कम कर सकते हो। तो जो चीज़ें मैंने बताई गाइस उनको आप लाइफ में अप्लाई करो प्लीज़। 10 दिन में आपको काफ़ी हद तक चेंज नज़र आएगा। और ज़्यादा सोचने की इस बारे में ज़रूरत नहीं है कि क्यों मेरे को नाइटफॉल हो रहा है, क्यों मेरे को नाइटफॉल हो रहा है, क्योंकि गाइस ज़्यादा सोचना कुछ भी नहीं करेगा। इससे 2 नुकसान होंगे। पहला कि आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा सोचने में, और दूसरा गाइस जब आप सोचते हो तो आपके दिमाग में, आपके बॉडी के अंदर डिप्रेशन, एंजाइटी बढ़ती है और उसके चलते आपके रिलैप्स होने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो कोशिश करो कि आप इस बारे में सोचो ही नहीं, खुश रहो, काम करते रहो गाइस। हमेशा भगवान की प्रार्थना करो सोने से पहले, जिससे कि आपकी बॉडी, ब्रेन और सोल एकदम अलाइन हो सके और आपकी लाइफ जो है कहीं और जा सके। मिलते हैं अगली वीडियो में गाइस, तब तक के लिए चीयर्स।